नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। पिछली वीडियोस में हमने भगवत गीता और महाभारत की रूपरेखा के बारे में जाना। आज हम मूल रूप से भगवत गीता शुरू करने जा रहे हैं। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में 47 श्लोक हैं। इसका नाम अर्जुन विषाद योगो नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह श्लोक एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र द्वारा पूरी भगवत गीता में कहा गया है। भगवत गीता जिस रोग के बारे में बताती है उसका नाम है ममता। ममता, ये ममता दीदी वाली बात नहीं है। ममता यानी कि मैं और मेरा, मैं और मेरे के जोड़ को हम ममत्व कहते हैं या मोह कहते हैं। और इसका अगर कोई इलाज है तो वो है समत्व। तो पूरी भगवत गीता ममत्व नाम के रोग से छुटकारा दिलाने के लिए और समत्व में स्थापित करने के लिए कही गई है। भगवत गीता का जो ये ओपनिंग श्लोक है ये धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है और इसमें आता है कि मेरे और पांडु के पुत्र, यहाँ से डिवाइडेशन शुरू हुआ। मेरे पुत्र अलग हैं, पांडु के पुत्र अलग हैं। धृतराष्ट्र यदि इस प्रथम श्लोक में कहता कि रणभूमि में योद्धाओं ने क्या किया, सभी कौरवों ने क्या किया, तो बात अलग होती। लेकिन इसमें उसने जोर देकर कहा कि माम का यानी कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसने मेरे को और पांडु के पुत्रों को अलग कर दिया। अब इस श्लोक में थोड़ा संजय के करैक्टर को भी समझ लेना जरूरी है। संजय एक विशिष्ट आदमी है जिसको दूरदृष्टि प्राप्त है। देखिए, ऐसा नहीं कि संजय बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति है या कोई इसमें कोई दैवीय गुण है, लेकिन वो एक विशिष्ट स्थान जरूर रखता है। उसके पास दूरदृष्टि है। जब हम छोटे थे तो हमारे मन में ये विचार आता था, क्या संजय के पास उस समय टेलीविज़न था, जो टेलीविज़न के माध्यम से वो जो प्रसारण हो रहा था कुरुक्षेत्र का, उसको वो धृतराष्ट्र को बता रहा था। हम लोग यदि थोड़ा समझने का प्रयास करें तो मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं, एक तरह से बंधी हुई हैं। देखिए, एक सामान्य मनुष्य की आंखें 320 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक के बीच की जो रेंज है, उसके बीच में जो वेवलेंथ पड़ती है उसी को देख सकती हैं। एक मनुष्य के कान 20 डेसिबल से लेकर 20,000 डेसिबल तक ही सुन सकते हैं। ऐसे ही जो सेंसरी ऑर्गन हैं और भी सेंसरी ऑर्गन में वो बंधे हुए हैं। लेकिन ये कहना कि 320 नैनोमीटर से नीचे कुछ नहीं है और 720 नैनोमीटर से आगे कुछ नहीं है, ये गलत होगा। हम लोगों को जो उपकरण दिए गए हैं वो सीमित हैं। कई मनुष्यों में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कई बार अचानक कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि कई लोगों में ये क्षमता जन्मजात कह लीजिए या अपने आप ही किसी घटनावश बढ़ जाती है। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं। आज से 30-40 साल पहले अमेरिका में एक आदमी हुआ, उसका नाम था टेड सीरियो। उस मनुष्य को दूरदृष्टि प्राप्त थी। ऐसे नहीं कि उसने कोई योग किया था या कोई बहुत बड़ी उपासना की थी या ध्यान वगैरह किया था, लेकिन उसको नेचुरली दूरदृष्टि की शक्ति प्राप्त थी। वो अमेरिका में बैठकर वहाँ से लाखों मील दूर क्या हो रहा है वो बता सकता था। उसकी आंखों में वहाँ के चित्र बन जाते थे। यदि 2-3 मिनट तक लगातार वो उस घटना के बारे में सोचता था। अगर हम उससे कहें कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर इस जगह क्या हो रहा है, जरा अपनी आंखें बंद करके वो बताओ, तो बता देता था। अब उसको जो ये शक्ति प्राप्त थी ये एक नॉर्मल मनुष्य को प्राप्त नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति था। हाँ, उसकी जो रेंज थी, जो आंखों की रेंज थी, वो सामान्य मनुष्य से अलग थी। ऐसे ही संजय एक विशिष्ट आदमी है, एक विशिष्ट मनुष्य है जिसको ये शक्ति प्राप्त है या कह लीजिए ये विशेषता प्राप्त है कि वो दूर जो घटित हो रहा है उसको भी बता सकता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत
संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहकार रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमू व्यूढ़ान द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडवों की इस भारी सेना को देखिए। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि दुर्योधन आचार्य जो कि उसके गुरु हैं द्रोणाचार्य उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले आप पांडवों की सेना को देखिए। वो ये भी कह सकता था कि आप हमारी सेना को देखिए, लेकिन उसने पांडवों की सेना को पहले बताना उचित समझा। तो इससे एक बात समझ में आती है कि दुर्योधन कम से कम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं था। दुर्योधन जानता था, ये भली बात ही जानता था कि हमारी सेना पांडवों की सेना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए वो पूरी तरह से आश्वस्त था कि मैं तो अपनी सेना को जानता ही हूँ, फिलहाल आप जो सामने की सेना है, हमें जिनसे लड़ना है, आप उनके बारे में जानिए। पांडवों की सेना का वर्णन करते हुए कहता है, अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदश्चैव सर्व एव महारथा। इस सेना में यानी कि जो पांडवों की सेना है उसमें बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी शामिल हैं। देखिए यहाँ पे एक और बात समझने योग्य है। जो दुर्योधन है वो जो योद्धा पांडवों की सेनाओं में है उसमें सबसे पहले नाम लेता है भीम का, अर्जुन का भी नाम नहीं लेता। भीम का वो नाम इसलिए लेता है क्योंकि उसे पता है कि अर्जुन जो है वो विचारशील है, उसका हृदय अलग तरह का है, लेकिन उसकी दृष्टि में भीम सबसे बड़ा योद्धा है। वो इसलिए भीम का नाम सबसे पहले लेता है, अर्जुन का उसके बाद में नाम लेता है। और जो भी महायोद्धा हैं, जो भी पांडवों की सेनाओं में शामिल योद्धा हैं, वो उन सभी के नाम लेता है। इसके बाद 7वां श्लोक आता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है आपको मैं वो भी बताता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं उनके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। अब दुर्योधन शुरू करता है अपनी सेना के बारे में बताना। देखिए जो दुर्योधन है उसने जो पांडवों की सेना है उसके बारे में कम बताया, लेकिन अब वो अपनी सेना के बारे में कैसे बताता है इसके बारे में हम देखते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले वो कहता है कि आप, द्रोणाचार्य के लिए कहता है कि सबसे पहले आप हैं। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह सबसे पहले सेनापति बने, लेकिन वो भीष्म पितामह का नाम न लेकर बोलता है कि आप, क्योंकि वो उनको बता रहा है। एक तरह से वो जानता है कि द्रोणाचार्य का जो परम शिष्य है या द्रोणाचार्य जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वो अर्जुन है। इसलिए वो उनको एक तरह से कटाक्ष मार रहा है कि मेरे सेनापति भले भीष्म हैं, लेकिन आप उन सब में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। उसके बाद आप तो हैं ही, मेरी सेना में भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं और सौमदत्ति का पुत्र भृविश्रवा है। उसके बाद वो कहता है कि अन्ये च बहुआ सूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। मेरी सेना में मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से ऐसे सूरवीर हैं जो सभी प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित हैं
और सब प्रकार से युद्ध में चतुर है। अब दुर्योधन को यहाँ पे एक ओवर कॉन्फिडेंस भी कह लीजिए वो कहता है कि मेरे लिए युद्ध में अपने प्राण त्याग देने के लिए तैयार योद्धा यहाँ पे खड़े हैं। हर मनुष्य को ये लगता है कि वो सेंटर पे है, वो केंद्र है हर चीज़ का। वो सोचता है कि प्रकृति हो चाहे सभी रिश्ते नाते हों, उन सब का केंद्र वो है और सब उसकी ओर देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर मनुष्य अपना केंद्र स्वयं को मानता है। इसी प्रकार दुर्योधन भी मान रहा है। आगे कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेष तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है, ये जीती नहीं जा सकती। और भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना सब प्रकार से जीतने में सुगम है। अब देखिए यहाँ पे उसको पता है कि मेरी सेना में भीष्म पितामह हैं जो कि अजेय हैं, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसलिए वो तो हार ही नहीं सकते। वो नहीं हार सकते तो हमारी सेना भी नहीं हार सकती। इसलिए वो कहता है क्योंकि हमारी सेना जो है वो भीष्म के द्वारा रक्षित है, इसलिए हमारी सेना नहीं हार सकती। और पांडवों की सेना जो है उस समय भीम के द्वारा रक्षित है। फिर से वो भीम को केंद्र पे ला रहा है। फिर से वो देख ही नहीं रहा है कि वहाँ अर्जुन है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण है। उसकी दृष्टि बहुत बंधी हुई है, वो ये चीज़ देख ही नहीं रहा है। उसके लिए तो भीम ही सब कुछ है, क्योंकि भीम उसके समकक्ष है। भीम गदाधारी है, भीम मल्लयुद्ध में उसके समान है। इसलिए उसको लगता है कि वहाँ पे सिर्फ भीम ही है जो एक योद्धा है, जो सेना की रक्षा कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। क्योंकि इस समय भीष्म पितामह हमारी सेना के रक्षक हैं और वो सेनापति हैं, तो सब जगह से आप लोग भीष्म पितामह को सपोर्ट कीजिए। आप सब तरह से अपनी जो शक्ति है उनकी रक्षा में लगाइए। अपनी अपनी स्थान पर खड़े होकर या अपने अपने स्थान पर रहते हुए आप सभी ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह जो हैं वो संकल्प के प्रतीक हैं, वो अहंकार के प्रतीक हैं। जिस मनुष्य का संकल्प जितना दृढ़ होता है उसमें अहंकार उतना आ ही जाता है। संकल्प अहंकार को जन्म देता है। इसलिए दुर्योधन भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए कह रहा है। उसे पता है कि हम अगर हमारी सेना जीतेगी तो वो सिर्फ इस संकल्प के कारण जीतेगी कि हाँ हमें युद्ध में जीतना है। लेकिन संकल्प अहंकार का पोषक है। एक तरह से यहाँ पे वो अहंकार को बता रहा है, अपने अहंकार को बता रहा है कि हाँ हम ही जीतेंगे, हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा विश्वास है कि हम ही जीतेंगे। आत्मविश्वास भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, गलत दिशा में चला जाए तो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। 12वां श्लोक है, तस्य संजनयन् हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनुग्धोच्य शंखदंडो प्रतापवान। कौरवों में बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उस समय दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, दुर्योधन को खुश करने के लिए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अब यहाँ पे अहंकार जो है वो उद्घोषणा करता है कि हाँ मैं हूँ, देखते हैं मेरे समान और कौन है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह सबसे पहले शंख बजाते हैं। शंख जो है वो एक तरह से किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए जो उद्घोष किया जाता है उसका प्रतीक है। तो इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि हाँ आइए मैं अब युद्ध के लिए तैयार हूँ। और यह देखकर जो है दुर्योधन खुश हो जाता है। एक तरह से जो दुर्योधन का अहंकार है वो और बढ़ जाता है। तथा शंखाश्च भैर्यस्य पणवानग गोमुखः सहसैवस्य हन्तश्च सशब्दोस्तुमुलो भवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उन सब का जो शोर था वो बहुत भयंकर हुआ। तो जब युद्ध की शुरुआत हुई तो सभी लोग जैसे ही अहंकार गरजा कि हाँ अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, सभी लोग गरजे।
कि हाँ, हम लोग भी आपके साथ साथ हैं और हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। अब इसके पश्चात देखते हैं क्या होता है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्पंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो पृथक् मधु। अब यहाँ पे ये बात सोचने योग्य है कि इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में भाग भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी उन्होंने शंख बजाया। शुरुआत अहंकार करता है, और शुरुआत जब अहंकार की होती है तो उसके पीछे पीछे आत्मा गमन करती है। इसीलिए पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण का शंख बजाना एक तरफ से ये बताना है, इस युद्ध में भले ही पांडव लड़ रहे हों, लेकिन उनके साथ मैं हूँ। भले ही कौरव मुझे नहीं गिन रहे हैं, भले ही कौरवों की नज़र में मैं इस युद्ध में नहीं भाग ले रहा हूँ, लेकिन युद्ध मेरे द्वारा ही लड़ा जाएगा। पांडव तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो इसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। फिर 15वें श्लोक में देखते हैं क्या है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दमदो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। ये सभी जो हैं ये शंखों के नाम हैं जो पांडवों द्वारा बजाए गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्यम नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नाम का महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयम नाम का शंख तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। इसके बाद 17वें श्लोक में कांश्च परमेश्वासा शिखंडीश्च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः द्रौपदो द्रौपदश्चैव सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रो महाबाहु शंखादमदु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले कांशीराज तथा महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी द्वारा अलग अलग जो शंख थे वो बजाए गए। राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदायरत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणुनादयन। सभी जो शंख थे उन सभी ने पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया। और संजय कहते हैं कि जो ये शोर हुआ, जो एक गुंजायमान हुआ, इस गुंजायमान से जो आपकी सेना वाले हैं उनके भी हृदय विदित कर दिए। उनके हृदय में भी एक तरह से जोश भर दिया, उनके हृदय को भी व्याकुल कर दिया। अब यहाँ से जो 20वां श्लोक है, यहाँ से अर्जुन बोलना शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थिता दृष्टवान् धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्धम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदं महीपते सैनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मे च्युतः। इसके बाद संजय कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज रथ वाले अर्जुन ने मोर्चा संभाला और डटते हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस समय शस्त्र चलाने की तैयारी जब हो ही रही थी, जब धनुष सबने उठा लिए थे, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब यहाँ से शुरू होगा अर्जुन का विषाद। यहाँ तक तो भूमिका थी, दोनों सेनाओं के योद्धाओं ने क्या क्या किया, कैसे कैसे उन्होंने शंख बजाए, ये उतना महत्व का नहीं है। असली जो भगवत गीता है अब यहाँ 22वें श्लोक से शुरू होगी।